नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पेपर 7 का पार्ट 1 वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉस पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन 1993 और इससे संबंधित दो प्रश्न हैं हमारे पास 2021 एंड 2018 में, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको पहले से नोट करके रखा है क्योंकि लिखने में टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मानव अधिकार आप सभी जानते हैं, इंसान होने के नाते जो हमारे अधिकार हैं वही मानव अधिकार है। ठीक है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, लेकिन पॉलिटी कॉन्टेक्स्ट में आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, अगर लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। राज्य मीन्स स्टेट। ठीक। एंड यहाँ जो है एक इंसान होने के नाते जो हमारे अधिकार हैं वही हमारे मानव अधिकार होते हैं। इसे इस एक्ट में डिफाइन भी किया गया है, उसे हम आगे देखेंगे। और अगर आपने यूएन चार्टर पढ़ा है तो उसमें 10 दिसंबर 1948 को 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक। तो हमारे देश में इसे 1993 में अधिनियम के द्वारा लाया गया और 28 सितंबर 1993 से ये देश में लागू है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। ठीक, इसको याद रखना है। अब इसका लाने का पर्पस क्या है आप सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है कि मानव अधिकारों का हमें संरक्षण करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो उस पर न्याय के लिए न्यायालय में हस्तक्षेप करना है। ठीक, तो मानव अधिकारों का संरक्षण करना, उल्लंघन होने पर न्याय के लिए न्यायालय में हस्तक्षेप करना, तो ये हमारे उद्देश्य हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आगे की क्या उद्देश्य है इस अधिनियम को लाने का, तो ऐसे 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। 2 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो कभी। ठीक। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, मानव अधिकार क्या होते हैं, क्योंकि इसमें डिफाइन किया गया है। आप इसमें मेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1)(d) के अनुसार, डी यानी कि घ, ठीक है, घ के अनुसार ऐसे सभी अधिकार जो व्यक्ति की प्राण, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से संबंधित है, जो मानव होने के नाते उनके प्राकृतिक अधिकार हैं, जिसे संविधान द्वारा लागू किए जा सकते हैं, ये सभी अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं, ह्यूमन राइट कहलाता है। ठीक, तो इसे आप लिख सकते हैं। हालांकि वैसे लिखा जाएगा, मेंस में आपके 4 लाइन रहते हैं, तो 2 मार्क्स में पूछा गया तो लिखा जाएगा आराम से। ठीक, तो मानव अधिकार की डेफिनेशन आपको हूबहू छाप लेनी है। ठीक, मानव अधिकार आयोग का गठन, ठीक, धारा 3 में मेंशन है कि एक मानव अधिकार आयोग बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक, धारा 3 के अनुसार। इस पेपर में धारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर धारा मेंशन करके आप आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक, तो धारा मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका याद रखना है। धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना की बात करता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक, टर्म, कार्यकाल, टेन्योर 3 वर्ष या 70 वर्ष तक इस पद पर रहा जा सकता है। ठीक, 2019 में इसे संशोधित करके 3 वर्ष किया गया, पहले 5 वर्ष था ये। ठीक है, चयन समिति, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए, और उसमें कौन कौन सदस्य रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, प्रधानमंत्री, दोनों सभा के स्पीकर रहेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा के, हमारे गृह मंत्री रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, और दोनों सदनों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी विपक्ष के नेता जो हैं वो रहेंगे। ठीक, तो दोनों सदनों के स्पीकर, दोनों सदनों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये चारों जो हैं ये कितने हो गए? 1 2 3 4 है ना, 1 5 6 6 लोग लगभग इसमें रहेंगे और इसके द्वारा फिर उनका चयन किया जाएगा अध्यक्ष और सदस्यों का। ठीक, इसकी संरचना की बात करें, आयोग की संरचना की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्ट्रक्चर जो है,
तो एक अध्यक्ष रहेंगे और 4 अन्य सदस्य रहेंगे। ठीक, तो अध्यक्ष कौन बनाया जा सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, सेवानिवृत्त जो भी है, रिटायर्ड जो भी जस्टिस हैं, उसे हम अपॉइंट करेंगे। ठीक, अदर मेंबर्स जो हैं, जो मानवाधिकार के जानकार हैं, जो जिनका कार्य अनुभव है, ग्राउंड लेवल पर जिन्होंने काम किया है, ऐसे व्यक्ति को भी सदस्य के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, तो अभी हमने उसकी संरचना पढ़ी। अब इसके देखेंगे कि इसके कार्य क्या हैं, है ना। मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन ये, और 4 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने 4 पॉइंट से गिना है ताकि आप मेंस में इसको लिख सकें। देखते हैं, आप तो जानते ही हैं, बट आपको क्या है, शब्दों पे ध्यान देना है और इसे सजा कर लिखना है। ठीक है, तो मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना, न्यायालय में कोई भी मामला लंबित है तो उसका क्या है, कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। ठीक है, 1 पॉइंट हो गया यार, ये 2 पॉइंट हो गया। मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो उससे संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेल बंदी गृहों में जाकर कैदियों के मानव अधिकारों की स्थिति का जायजा लेना। ठीक, कि सही रख रखाव है, रहने का स्थान सही है, बाथरूम सही है, सारा चीज। ठीक, मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज, संधि, समझौते, ये सब का अध्ययन करना और उन्हें लागू करने की सिफारिश करना। ठीक, मानव अधिकार संबंधी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों को लागू करवाना, जैसे जितने प्रावधान आर्टिकल 21 में आप देखा होगा, तो उसमें जो प्रोविजंस हैं उसे लागू करवाना, कानून जो हमने बनाए हैं उसे जमीनी स्तर पर लागू करवाना। तो ये सारे कार्य जो हैं मानवाधिकार संरक्षण आयोग के कार्य हैं। ये क्वेश्चन आपका मेंस में आ चुका है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिया था और संबंधित हमने पढ़ाई किया। और देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होती है और कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर, ये सब का एक समिति बनता है और उसके रिकमेंडेशन पे नियुक्ति की जाती है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, और रिमूवल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। ठीक, दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य को समझाइए, 4 मार्क्स में था, तो इसे हमने डिस्कस कर लिया है कि हमने 5 लगभग अभी मेंस में 4 मार्क्स में आपका लगभग 8 लाइन्स होते हैं। ठीक है, तो 8 लाइन्स में आप 4 पॉइंट तो आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको बताने थे। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।